हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो शेयर माय वीडियोस टू अदर्स हु आर आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्ज़ाम। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा टॉपिक है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। लॉजिकल रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कहते होता क्या है? Categorical propositions express relationship between categories using a subject and predicate connected by is or is not. Right? कहते categorical proposition relationship between रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है बिटवीन कैटेगरीज, जहाँ पे एक सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, जो किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, बाय इज और इज नॉट. राइट? दे हैव स्टैंडर्ड फोर स्टैंडर्ड फॉर्म्स. फर्स्ट वन इज ऑल SRPs, no SRP, some SRP and some SR not P. अब इनको अच्छे से समझते हैं. फर्स्ट आ जाता है हमारे पास, कहते कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है. कहते जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट टर्म, सेकंड होती है द प्रेडिकेट टर्म, थर्ड आ जाता है हमारा द कोपुला एंड फोर्थ वन इज क्वांटिफायर्स. सब्जेक्ट टर्म क्या होता है? It refers to the first category or class mentioned in the proposition, right? Like he, she, it, ये हो जाते हैं हमारे सब्जेक्ट. राम, राइट? प्रेडिकेट आ जाता है, इट रिप्रेजेंट द सेकंड कैटेगरी और क्लास और कैटेगरी मेंशनड इन द प्रोपोजिशन, कि अगर वो कोई काम कर रहा है, राइट, तो वो हो जाती है हमारी प्रेडिकेट टर्म. कॉपुला क्या होती है? दिस इज द वर्ब दैट कनेक्ट्स और लिंक्स द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म. राइट? राम इज प्लेइंग. तो ये जो इज है वो क्या है? कॉपुला. नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स दीज आर यूज टू क्वांटिफाई और स्पेसिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स. क्वांटिफायर्स मीन्स क्योंकि क्वांटिटी बताते हैं कि वो एक पर्सन है, सिंगुलर पर्सन है या प्लूरल है. राइट? फॉर एग्जाम्पल, all cats are mammals. In this proposition subject term क्या होगी? cats. right? copula क्या होगा? are. mammals क्या होगा? predicate. and all क्या represent कर रहा है? quantifier. यानी कि इससे क्या पता चल रहा है हमें? क्वांटिटी पता लग रही है. राइट? कि हमने सभी कैट्स को मेंशन किया है. राइट? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन. आई होप यू क्लियर. नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट आ जाता है क्वांटिटी. द क्वांटिटी प्रॉपर्टी ऑफ कैटेगोरिकल स्टेटमेंट इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटिफायर यूज्ड सच एज ऑल, सम, नो, एटसेट्रा. राइट? It indicates the extent to which subject class is included in the predicate class. Right? Quantity क्या हो सकती है? इधर एफर्मेटिव और नेगेटिव. इससे ये भी पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट क्लास में कितना इंक्लूड करता है. फॉर एग्जाम्पल, सम है, ऑल है, फ्यू है. राइट? ये सब क्या हो जाता है? क्वांटिटी मेंशन करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वालिटी. The quality of a proposition is determined by whether it asserts or denies the overlap between the classes. ये क्या हो सकते हैं? एफर्मेटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं. राइट? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एफर्मेटिव. एफर्मेटिव क्या होता है? दैट asserts और confirm the overlap between the classes. कि यहाँ पे क्या है? ऑल क्या हो जाएगा हमारे? पॉजिटिव. क्या हो जाएंगे? एफर्मेटिव. राइट? ये क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं कि दोनों में रिलेशनशिप है. नेगेटिव क्या हो जाता है? नेगेटिव क्या करते हैं? डिनाई करते हैं. नेगेटिव क्या करते हैं? डिनाई करते हैं, यानी कि उनमें कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड. A proposition is said to be distributed where it refers to the entire class. Right? Undistributed when it refers to only a section or part of the class. For example, all, and यहाँ पे undistributed आ जाएगा मतलब some. Clear? These are the properties of categorical propositions.
एफर्मेटिव मीन्स कि वो पॉजिटिव हैं, उनमें रिलेशनशिप है। नेगेटिव हो जाता है हमारे पास कि वो रिलेशनशिप डिनाई कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स एंटायर क्लास एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स ओनली अ सेक्शन और पार्ट, यानी कि सम। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस को हम लोग 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास यूनिवर्सल एफर्मेटिव, जिसको कि हम डिनोट करते हैं ए, यूनिवर्सल एफर्मेटिव। This type of proposition considers the entire class and affirms the overlap of the classes. It states that every element of the subject class is also a member of the predicate class. All S R P, right? कि जो पूरा सब्जेक्ट क्लास है वो क्या है, प्रेडिकेट क्लास से इंटरेक्ट कर रहा है। The structure of this proposition is all SRP, जहाँ पे S represent subject and P represent predicate. For example, all cats are mammals, right? This is the example of universal affirmative. Next आ जाता है हमारे पास universal negative, जिसको कि हम denote करते हैं by E. Universal negative denoted by E. This type of proposition considers the entire class but denies the overlap of the classes. Right? Entire class को तो consider करते हैं but deny कर देते हैं कि उनमें कोई relationship है. It states that no member of the subject class is part of the predicate class. The structure कैसा होता है? No S is P. For example, no cats are dogs. Right? कहते कोई भी cats क्या हैं, dogs नहीं है. ये हो जाता है हमारे पास यूनिवर्सल नेगेटिव। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पर्टिकुलर एफर्मेटिव डिनोटेड बाय आई। दिस टाइप ऑफ प्रोपोजिशन फोकसेस ऑन अ सेक्शन और सबसेट ऑफ द क्लासेस रेदर दैन एंटायर क्लास। ये क्या करते हैं, कुछ सेक्शन को इंक्लूड करते हैं। It states that some members of the subject class are part of the predicate class without specifying the entire subject class, like some SRP, like जैसे for example some dogs are blacks, right? ये क्या है, कुछ सेक्शन और सबसेट ऑफ द क्लास को फोकस करते हैं। नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर नेगेटिव डिनोटेड बाय O. This type of proposition focuses on a section or subset of the class, not the entire class, but denies the overlap of the classes. It states that some members of the subject class are not part of the predicate class, कि कुछ members जो हैं subject class के predicate class के members नहीं हैं। Structure कैसा होता है, some S is not P. अगर कहते जैसे पूरा S P पूरा एस पी है, तो यहाँ पे क्या कह रही है, सम एस इज नॉट पी, राइट? फॉर एग्जाम्पल सम कैट्स आर नॉट ब्लैक। सो ये हमारे क्वांटिफायर, जहाँ पे क्वांटिटी पता लगती है, ऑल एंड सम, राइट? सब्जेक्ट क्लास क्या हो गया हमारे पास, जो कि मेन सेक्शन होता है। कॉपुला जो कि उन लोगों सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को कंबाइन करता है, एंड प्रेडिकेट मींस पी, राइट? यूनिवर्सल एफर्मेटिव ए, यूनिवर्सल नेगेटिव ई, पर्टिकुलर एफर्मेटिव डिनोटेड बाय आई एंड पर्टिकुलर नेगेटिव डिनोटेड बाय ओ। क्लियर? नेक्स्ट है व्हाट इज कैटेगोरिकल साइलोजिज्म। कहते categorical syllogism is a logical argument consisting of 3 categorical proposition that form 2 premises and a conclusion, right? जहाँ पे 3 categorical propositions आती हैं, जिसमें से कि 2 premises होते हैं and एक conclusion होता है। Each proposition has a subject, एक predicate and a copula connecting them. For example, major premise, minor premise and conclusion. Major premise means it states a relationship between major term and middle term in the conclusion, right? ये क्या करता है, रिलेशनशिप बताता है। मेजर टर्म क्या होती है हमारे पास, प्रेडिकेट,
राइट। जैसे ऑल एस आर पी, तो ये क्या है हमारी मेजर टर्म एंड मिडल टर्म इन द कंक्लूजन, जो कि दोनों में मिडल होगी। माइनर प्रीमाइस, इट स्टेट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन माइनर टर्म, ये क्या है हमारी माइनर टर्म, एंड मिडल टर्म इन द कंक्लूजन, जो मिडल टर्म आएगी कंक्लूजन में। तो कंक्लूजन क्या होगा हमारे पास, लॉजिकली डिड्यूसेस द रिलेशनशिप बिटवीन मेजर टर्म एंड माइनर टर्म। दिस इज द कैटेगोरिकल सैलोजिज्म, जहाँ पे थ्री कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस होते हैं, जिसमें से कि दो प्रीमाइसेस होते हैं एंड एक कंक्लूजन होता है। एक होता है हमारा मेजर प्रीमाइस एंड सेकंड वन इज माइनर प्रीमाइस। For example, major premise means all humans are mortal, right? All S R P, like. Minor premise कहते all philosophers are humans, all M R S, ये क्या है हमारी major term and this is minor term, right? कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर ऑल फिलोसफर्स आर मॉर्टल, यानी कि कंक्लूजन है हमारा ऑल एम आर पी। तो मिडल टर्म कौन सी होगी, मिडल टर्म होती हमारी मिडल टर्म है हमारी एस, राइट, जो कि दोनों में कॉमन है। मिडल टर्म क्या है, दोनों में कॉमन है, राइट। इन दिस एग्जाम्पल द मेजर टर्म क्या है हमारी मॉर्टल है, राइट, मेजर टर्म है हमारी मॉर्टल एंड माइनर टर्म क्या है हमारी फिलोसफर्स, राइट। ये है मेजर टर्म एंड दिस इज माइनर टर्म। मिडल टर्म क्या है हमारी ह्यूमंस, दिस इज मिडल टर्म like S. The major premise establishes the relationship between humans and mortal, while the minor premise establish क्या कर रहा है, relationship between philosophers and humans. So based on these two premises conclusion क्या हो जाएगा हमारा, जो philosophers हैं वो भी क्या है, mortal है, humans क्या है, ये middle term common होगी जो conclusion में नहीं होगी, right? Middle term is not included in the conclusion. Clear? This is the structure of categorical syllogism. I hope you clear. So this is it for today's video. I hope you like it. Please subscribe my channel Renu Mithil Coaching Classes. Thank you so much for watching. Stay tuned.